अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मलिक वकास अहमद और आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं अरबी कंदूरे की, कतरी कंदूरे की, कुवैती कंदूरे की। क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या फ़र्क है, क्या पहचान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, ये है कतरी कंदूरा। जिस कंदूरे के ऊपर कॉलर आएगा और बाजू के ऊपर कफ आएगा, इसको कतरी कंदूरा बोलेंगे। इसमें दो डिफरेंट यानी कि दो टाइप्स मिलती हैं। एक तो ये कि इसके जैसे ये प्लेट्स हैं फ्रंट और बैक पे, इसको इस तरह प्लेट करते हैं, और एक जो स्क्वायर प्लेट के भी बनते हैं। ठीक है, कतरी कंदूरा बोलने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसके ऊपर कॉलर होना चाहिए। कुछ लोग कफ नहीं भी यूज़ करते, सादा बाजू यूज़ करते हैं, तो फिर भी वो कतरी कंदूरा कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि इसका साइज़ किस तरीके से लिया जाता है। थोड़ा करीब आना। ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आप शलवार कमीज़ अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो शलवार कमीज़ में देखते हैं ये वाला पॉइंट होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी लेंथ लेने के लिए, और स्टेप को बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे। यहाँ तकरीबन ये जो कस्टमर के नाखून का हिस्सा है, यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, आमतौर पे जो कस्टमर पहनते हैं वो इस तरह पहनते हैं, लेकिन अगर कोई ऊंचा पहनना चाहे, जैसे कि इस वक्त ये मौजूद है, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो कितना ऊंचा पहनना चाहता है या बिल्कुल बराबर पहनना चाहता है। जो रेगुलर हम साइज लेते हैं वो नाखून के बराबर ले आते हैं। ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है और पैर के नाखून तक लंबाई लेनी है, लेकिन ज़्यादा कस्टमर थोड़ी ऊंची लंबाई पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से आपने चलना है। ठीक हो गया, ये आ गई आपकी लेंथ। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे शोल्डर। शोल्डर देखें, ये बॉडी, ये आप इस कंदूरे को नहीं देखें, आप देखें कि बॉडी क्या है। ये कंदूरा ये इस तरह, ये बाजू ये देखें यहाँ जा रहे हैं, तो इसके अंदर आना चाहिए। कुछ लोगों की बॉडी इस तरह होती है कि यहाँ से थोड़ा गोल होता है, ख़ास तौर पे बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं उनका यहाँ से गोल होता है। ठीक है ना, तो आपने उसका बिल्कुल इधर तक नहीं लेना, थोड़ा सा आगे तक लेना शोल्डर। तो दूसरी बात ये कि ये शेप देखनी है। कुछ लोगों की ज़्यादा डाउन होती है, इसको डाउन शोल्डर बोलते हैं, और जैसे कि मेरी है, मेरी रेगुलर है, मेरी डाउन शोल्डर नहीं है, तो इसको गौर करेंगे तो ये ज़्यादा डाउन आएगा, और मेरा जो है वो स्ट्रेट है। कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, ऐसे सीधे। ये आपने इन बातों का ख्याल रखना। ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। ये शोल्डर साइज़ जो इस वक्त इसने पहना हुआ है ये 18 क्वार्टर है, लेकिन एक्चुअल अगर मैं साइज़ इसका करूं तो 19 आ रहा है। ये देखिए 19 आ रहा है इसकी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, तो अब आपने गौर करना है कि आपका इंच स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि यहाँ 19 है, तो मेरे पास टू साइड्स इंच स्ट्रिप मौजूद है, यहाँ से भी 1 स्टार्ट होता है, तो जहाँ 19 आया है वहाँ से हम इसको दोबारा स्लीव के लिए चेक करेंगे। तो अगर तो वो खुला बाजू पहनेगा तो फिर ये जो हाथ की हड्डी है यहाँ से 1 इंच ऊपर तक आप लेंथ लेंगे। ठीक हो गया, ये आएगी तकरीबन 26, ये देखिए तकरीबन पौना इंच ऊपर, ये आएगा 26। और अगर वो कफ पहनेगा तो फिर इसकी 1 इंच लेंथ कम कर देनी है आपने, यानी 25। और अगर इसका तरीका समझाऊं तो ये जो हाथ के अंगूठे की ये वाली हड्डी होती है, यहाँ तक आपने बाजू की लेंथ लेनी है। ठीक है, अंदाज़ा करना है, अगर ऐसे घुमाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ रख के अगर आप ऐसे देखेंगे इसका जाविया तो तकरीबन ये आएगा। ठीक है, ये बाजू की लेंथ लेने का तरीकाकार है। उसके बाद आपने क्या देखना है, अगर तो वो गोल बाजू पहनने वाला है तो आपने कलाई का साइज़ लेना है। यहाँ से कलाई का साइज़ लेना है, इस तरह अपनी एक उंगली अंदर रख के जो साइज़ आएगा, एक उंगली अंदर रख के साइज़ लेना है। जो साइज़ आएगा इसमें आपने 1.25 इंच प्लस कर देना है, तो मतलब हर बंदे के कफ का साइज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर वो फिटिंग पहनना चाहता है तो फिर इसको 9 लगेगा, 9 ज़्यादा बेटर है। आप रेगुलर यही रखें, यहाँ कलाई के ऊपर अपनी एक उंगली अंदर रख के आपने साइज़ लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करके कफ लगा देना। ठीक है, अगर वो इस तरीके से गोल बाजू पहनने वाला है
तो फिर उसका साइज़ आपने कैसे लेना है, उसका साइज़ हम लेते हैं यहाँ कोहनी से। ये कोहनी के ऊपर हमने एंटी स्टेप लगाना है इस तरीके से। यहाँ भी मैं एक उंगली अंदर रखूँगा तो ये 11.5 आ रहा है। एक उंगली अंदर रखी तो यहाँ 11.5 आ रहा है। इसको मैं लूज़ 1 इंच कर दूँगा, यानी जो एक उंगली रख के साइज़ आया फिटिंग में उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो अगर वो गोल बाजू पहनना चाहता है तो उसकी मोहरी जो होगी वो 12.5 आएगी। ठीक हो गया। अब जो इसके बाद स्टेप आता है वो है हमारा रिगाल कितना हम रखेंगे। वो डिपेंड करता है आपके जी वो आपकी कस्टमर की बॉडी क्या है, यहाँ पे चेस्ट बॉडी क्या है उसकी। ठीक है, जैसे कि इस की चेस्ट आ रही है 39, तो 39 का फोर्थ आप देखेंगे तो तकरीबन 9.5 हम इसके लिए रिगाल रखेंगे। ठीक है, यानी फोर्थ रखना है आपने, उससे थोड़ा कम हो जाए। इसका रिगाल हम जो है वो 9.5 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 39 इसकी बॉडी थी, 39 इसकी बॉडी थी। तो हम देखते हैं कि अब इसको फिटिंग कितनी डालनी है। देखें, ये प्लेट वाला कंदूरा है, एक बगैर प्लेट वाला होता है, जैसे कि आमतौर पे हम शलवार कमीज पहनते हैं या दूसरे मतलब के आते हैं। ये देखिए, इसमें प्लेट्स नहीं है, ये रेगुलर है, उसमें प्लेट्स हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा लूज हो जाता है। तो जब इसकी फिटिंग रखनी है तो चेस्ट के हिसाब से, जैसे 39 है उसमें 6 प्लस करना है। 6 प्लस किया तो 45 हो गया। अब 45 टोटल हो गया तो हम जब कटिंग करते हैं तो इसका हाफ होना चाहिए। जैसे ये 45 को मैंने डबल कर लिया तो ये हाफ क्या आया, 22.5, मतलब 22.5 चेस्ट के ऊपर वाली फिटिंग हम रखेंगे। अब नीचे वाली फिटिंग यहाँ वाली, उसका भी हिसाब यही है। अगर तो उसकी बैली ज़्यादा कमज़ोर है तो इसको थोड़ा कम कर देंगे, और अगर चेस्ट और बैली तकरीबन एक जैसी है तो ये सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब जो लास्ट बात आती है हमारी वो ये है कि ये जो नीचे का बॉटम है ये बहुत अहम है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि चेस्ट की फिटिंग आपने क्या रखी है। जैसे कि इसकी हम रखने वाले हैं 22.5। ठीक है, 22.5 है क्योंकि ये 39 बॉडी है, तो इसमें कम से कम 8 इंच प्लस करना है आपने। जो आपकी यहाँ की फिटिंग है उसमें 8 इंच प्लस कर लें तो ये 30.5 आ जाएगा। तो नीचे का बॉटम जो आएगा वो 30.5। ये हैं कुलिये। बाकी कस्टमर की पसंद के हिसाब से ऊपर नीचे जैसे वो कहे वैसे करें, क्योंकि आपने और मैंने नहीं पहनना, ये पहनना है कस्टमर ने। तो जैसे वो चाहे वैसे तरतीब को ऊपर नीचे करें। अच्छा जी, लास्ट साइज हमारा बचा है कॉलर का। तो थोड़ा सा करीब आइए प्लीज़। कॉलर जो है वो यहाँ से नापा जाता है, ऊपर से, ये वाली जो हिस्सा है। ठीक है, ये अभी देखें जो कस्टमर ने पहना हुआ है उसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये 17 है। ओके हो गया, ये पूरा 17 आ रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने गला चेक करना हो कि उसका कितना आ रहा है, तो उसने कॉलर नहीं पहना हुआ, तो देखें एंटी स्टेप को उल्टा करना है आपने। एंटी स्टेप को उल्टा करना है ऐसे, यहाँ से इसका जो ये वाला हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये शाहराग होती है इधर, उससे थोड़ा नीचे यहाँ ले आना है आपने, इसके अंदर एक उंगली रख लेनी है। ठीक है, तो ये आपके कॉलर का साइज़ आएगा। ये 15 3/4, 15 3/4 यानी पौने 16 से 2 सूत कम। इस तरीके से आपने कॉलर का साइज़ लेना। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।